हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं टु अल वेलकाम बेक एगेन लोगोफोर आङो सम मोनाखै बेबायदि आपडेट्सफोर लाबोनो थाखाय थ' आङो दा एसे सम मोननायलाय भिडिअ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना नायलांनो हागोन थ' दा साननैसो बिटिआरआवहाय गोबांथार बेबायदिनो भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनगासिनो बिटिआरनिफ्राय थ' गोबां गुलाय गुजाय बेबायदिनो बड'लेण्ड महोत्सव थ' जानानै थांबाय मोजाङैनो आरो जोङो दा बेबायदिनो गोबां भिडिअ गोसारबाय थानाय नुनो मोनखाबाय थ' बेसेबां खौथि बेसेबां रां आङो बेखौ बुंबाय थानो सानाखै थ' थारैनो मदि सारा बिबुंथि होलांनाय बायदि ना बा बेखेवनानै होखाबाय जोङो नुनो मोनखादों थ' बिटिआरआ बेबायदिनो जौगामारदों नामा थ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आङो एसे क्लिप्सखौ दामनानै होगोन आरो ना थ' जौगादोंबाथ' आरो मोजाङैनो बाथ्रासै नामा थ' आङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर आपडेट्सखौ आङो एसे दामनानै होलांदिनि आरोना थ' लोगोफोर बेसेखिनियानोमोन भिडिअआ आङो क्लिप्सखौ दिन्थिलांनि देखता हूं तो इतनी मन को तसल्ली मिलती, इतना मन को खुशी होती है साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप पल भर सोचिए, कोई मां उसका इकलौता बेटा और उस मां ने बहुत लालन पालन से बड़ा किया हो बेटे को, और बेटा अन्य साथियों से मिलकर के हाथ में हथियार लेकर के मां को छोड़ करके जंगलों में भटकता हो, उसने जो राह चुनी है उसको पाने के लिए किसी की भी हत्या करने पर तुला हुआ हो, मां बेबस होकर के निराशा में दिन काट रही हो, और एक दिन पता चले कि मां तेरा बेटा उन शस्त्रों को छोड़ करके तेरे पास वापिस आया है। आप कल्पना कीजिए उस दिन उस मां को कितना आनंद होगा। आज पिछले 4 साल से मैं वो ही आनंद की अनुभूति करता हूं। मेरे अपने, मेरे नौजवान साथी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके वापस लौट आए और अब हिंदुस्तान का भविष्य बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर के मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये जीवन का, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना है साथियों। मेरे मन को बहुत तसल्ली देने वाली घटना है, और इसलिए मैं आपका जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। और साथियों, बोडो शांति समझौते का लाभ सिर्फ आपको ही हुआ ऐसा नहीं है। बोडो शांति समझौते ने कितने ही अन्य समझौते के लिए नए रास्ते खोले। अगर वो कागज पर रह जाता तो शायद और लोग मेरी बात नहीं मानते, लेकिन आपने जो कागज पे था उसे जीवन में भी उतारा, जमीन पर भी उतारा, और लोगों के मन मस्तिष्क को भी आपने विश्वास दिलाया, और उसके कारण, आपके इस इनिशिएटिव के कारण और सारे समझौते के रास्ते खुले थे। और इसलिए एक प्रकार से पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने शांति की ज्योत प्रज्वलित की है। दोस्तों, साथियों, इन समझौतों की वजह से सिर्फ असम में ही ये आंकड़ा मैं फिर कहूंगा
दिल्ली में बैठे बैठे महारथियों को पता नहीं होगा। सिर्फ असम में ही 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। ये विकास की मुख्य धारा में वापस लौटे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कार्बी एंगलोंग समझौता, ब्रू रियांग समझौता, एलएलएफटी त्रिपुरा समझौता, ये सारी बातें एक दिन सच्चाई बन जाएगा। और ये आप सबके सहयोग के कारण ये सब संभव हुआ है साथियों। और इसलिए एक प्रकार से मैं आज पूरा देश जब जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है, तब जब आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, तब मैं आज यहां पर आप सबको थैंक यू कहने के लिए आया हूं, धन्यवाद कहने के लिए आया हूं। आपके परिवारजनों को प्रणाम करने के लिए आया हूं, प्रणाम करने के लिए आया हूं। शायद जो सपना संजोया हो उसको अपनी आंखों के सामने चरितार्थ होकर के देखते हैं, तब हृदय भावनाओं से भर जाता है दोस्तों। और इसलिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। और मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, आज भी नक्सलवाद के रास्ते पर जो नौजवान है, मैं उनको कहता हूं कि मेरे बोडो साथियों से कुछ सीखिए। बंदूक को छोड़िए, बम बंदूक पिस्तौल का रास्ता कभी भी परिणाम नहीं लाता है। परिणाम बोडो ने जो दिखाया है ना, वो ही रास्ता लाता है। साथियों, विश्वास की जिस पूंजी को लेकर मैं आपके पास आया था, आप सबने मेरे उस विश्वास का मान रखा, मेरे शब्द की इज्जत की, और मेरे शब्द की आपने इतनी ताकत बढ़ा दी है कि वो सदियों तक पत्थर की लकीर बन गया है दोस्तों। और मैं भी, हमारी सरकार, असम सरकार आपके विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। साथियों, केंद्र और असम की सरकार बोडो टेरिटोरियल रीजन में बोडो समुदाय की जरूरतों और उसकी आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। बोडोलैंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए 700 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। हमने हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटे लोगों के प्रति पूरी संवेदनशीलता से निर्णय लिए हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 4000 से ज्यादा पूर्व कैडर्स का पुनर्वास किया गया है।
कितने ही युवाओं को असम पुलिस में नौकरी दी गई है। बोडो संघर्ष से प्रभावित प्रत्येक परिवार को असम सरकार ने 5 लाख रुपए की मदद भी पहुंचाई है। आपको जानकर खुशी होगी कि बोडोलैंड के विकास के लिए असम सरकार हर साल 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। साथियों, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है कि वहां के युवाओं को, वहां की महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट भी हो और उन्हें अपना काम करने के भी पूरे मौके मिले। जब हिंसा रुकी तो बोडोलैंड में विकास का वटवृक्ष लगाना बहुत जरूरी था और यही भावना सीड मिशन का आधार बनी। सीड मिशन यानी स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के माध्यम से नौजवानों का कल्याण। इसका बहुत बड़ा फायदा बोडो युवाओं को हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि कुछ साल पहले जो युवा बंदूक थामे हुए थे, अब वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं।